बजा के अभिमान से जाके किसी का कचरा उठाती है और बोलती है कि ये मेरा हक है। हमारे मेंबर्स कचरा उठाने का काम, कंपोस्टिंग का काम, बायोगैस में काम करने का, रिसाइकलिंग से जुड़े हुए सभी काम हम लोग कर रहे हैं। आज स्वच्छ के साथ करीब 2500 महिलाएं काम करती हैं, जो मिलकर करीब 4 लाख घरों की कचरा व्यवस्था को देखती हैं। जो भाई लोग आज 100-150 टन निकाल लेते हैं तो वो तो नगर पालिका को उसका ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है, तो 20 करोड़ हर साल में इस काम की वजह से उनका बचता है। एक बड़े पैमाने पर कचरा चुनने वाली महिलाओं का जीवन बदला है। स्वच्छ संस्था ने जिन जिंदगियों को बदला है, उनमें से एक है सरूबाई। अपने देश के साथ साथ अमेरिका, ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में अपने अनुभव को बांटने के साथ साथ आरबीआई की पुणे शाखा में सरूबाई अपने पति के साथ एक कंपोस्ट प्लांट चलाती हैं। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सरूबाई और लक्ष्मी जी, जो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने स्वच्छ की शुरुआत की थी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सरूबाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आप इतना बड़ा प्लांट चलाती हैं, लेकिन जब आपने काम शुरू किया था तो उस वक्त हालात कैसे थे? पहला कुत्ते का जैसा जीवन था हमारा। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जाने का कंटेनर पे, तो जब वो कागज, कांच, पतरा चुनने को मिलने का, और जब जाएंगे तो कुत्ते के साथ में, सुअर के साथ में, चूहे बोलो, घूस बोलो, उनके साथ में लड़ाई करना पड़ता थे। कभी कभी कुत्ते भी काटते थे। वो करके फिर अपना सब कूड़ा जमा करके पेट के वास्ते बेचते थे वो जी। जो लोग बड़े बड़े लोग गाड़ी पे थैले लेके आते और वो कंटेनर के बाहर गिरने दो या अंदर गिरने दो, फेंक के चले जाने के, बल्कि दूर से फेंक देते हैं, दूर से फेंकने के, क्योंकि बास आती करके। हम लोग नजदीक गए तो बोलने कि इनका बास आता है और ये चोरी करते हैं। चोरी तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो कूड़ा उठाते हैं ना। बिल्कुल सही। उनके घर का उठाते हैं ना। बिल्कुल। गंदगी कौन करते है? वो लोग करते हैं ना। साफ सफाई तो हम करते हैं। तो उसके बाद में फिर पुलिस वाला। अच्छा, पुलिस से भी परेशान? पुलिस से क्या परेशान? अंदर लेके जाने के, चोरी किया करके हमारे हाथ में समझा कर खिला मिला, हम लोग लेके चलने के अपना ऐसा वो कंटेनर में खींचने के लिए। कागज बिगज लंबा रहता तो खींचते रहते। तो वो बोलेगा तुमने किधर तुम्हें घर फोड़ा है, किधर तुम्हें कुछ तो भी करके आया, ऐसा बोलने के हमको। उधर पोते में समझो अपना सब सामान लेके आते भंगार, तो बोलते इसमें वोत के दिखा, हमारी एक चित्राबाई है, उसको उसके साथ में ऐसा हो गया। उसको खोल के दिखाओ, इसमें कुछ क्या है? बोले ये पलटी करके दिखाओ। वो बोली साहब इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं दिखाओ। बोले तू नहीं दिखाएंगे तो देखो डंडे मार के अंदर लेके जाऊंगा, बोले मैं। फिर उसने पलटी मार के दिखाई, उसमें कुछ भी नहीं निकला जी। वो बोली कि तूने अभी वो पलटी करने को बोला ना, तो अभी भर के भी दे तू। पुलिस वाले को तो बोला मैं क्यों भरूंगा, ये सब घाने। नहीं बोली तू अपने को पलटी मारने को क्यों बोला हम। सब लोग थे रोड के ऊपर, तो सबके सामने उसने भर के दिया। पुलिस वाले ने भर के दिया? पुलिस वाले ने भर के दिया। अच्छा, पुलिस वाला उसको मिला है। फिर गुंडे लोग। अच्छा, गुंडे लोग भी परेशान करते? गुंडे लोग भी क्या समझो, कंटेनर पे गए तो फिर दम देने के, इधर नहीं आने का, इधर ऐसा करते तुम लोग, वैसा करते, बंगले पे तुम बंगले के अंदर घुसते। तो सबका नजरिया जो था वो बुरा था आपकी तरफ? हाँ। तो ये स्वच्छ जो शुरू हुआ, उसके बाद क्या तब्दीलियां आई? ऐसा बदलाव हो गया कि हम डोर टू डोर कलेक्शन कर सकते, घर घर जाके हम कचरा उठाते और उनको बोलते कि तुम अलग अलग करो। तो उनको गीला क्या है और सूखा क्या समझ में नहीं आता है। किसको? और जो नागरिक लोग, घर वाले को। और पैसे मांगने गए ना, जो 20-30 रुपए महीने का देते हैं, वो भी नहीं देते? नहीं देते। वो क्या कहते हैं? भाई आज साहब है घर में, बाद में आओ, आज 500 के नोट है। तो आगे गए तो बोलते 1000 के नोट है। फिर हम ऐसा वही तक जाते। फिर हम क्या करें, फिर हमने क्या करे, ठीक है मैं बोली अभी अगले महीने में देखेंगे। अगले महीने में ये भाई पैसे दो ना, 500 के नोट लाओ, हम देते। मैं बोली 1 साल का हमारा एडवांस आ गया, हम ले लेते। ऐसा बोलते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग मॉल्स में जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया एक झटके में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो लोग साफ करते हैं हमारा कचरा, उनको हम 30 रुपया 40 रुपया देने से कतराते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बताइए लक्ष्मी जी कि ये जो आपने संस्था शुरू की, सबसे बड़ी एक दिक्कत आप लोगों के सामने क्या आती है
दिक्कत ये आती है, ये जो नागरिकों के घर से कूड़ा उठाने जाती है उनकी एक मानसिकता है, उसके बारे में तो हम सबकी मानसिकता है। कचरा फेंकते वक्त गीला सूखा तो अलग करते ही नहीं है, उसके साथ साथ कांच के टुकड़े, काफ़ी लोगों ने कहा कि कांच कम से कम अलग से बांध के ड्राई वेस्ट में दो, वैसा भी करते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स के बारे में। जब वो आप फेंकते हो तो कम से कम एक कागज़ में बांध के फेंकिए। उसके लिए अगर 1 रुपया खर्चा करके बैग खरीदना है तो वो 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हो तो कम से कम उसके डिस्पोजल के बारे में थोड़ा सोचो, कम से कम उसका सेफ हैंडलिंग हो। इसके लिए एक एनवेलप बना के उसके साथ भेज दीजिए ताकि कोई भी जो हैंडल करता है उसे पता चले इसमें क्या है। तो ये हम सब में बदलाव लाने की जरूरत है। जी जी जी, मुझे बताइए सरू भाई, एक क्या चीज़ है जो अभी आपको लगता है कि अगर हमको मिले तो अच्छा है? हमको ऐसा लगता है कि जब हम कचरा जब रास्ते पे चुनने बैठते, अलग अलग करते, तो सरकार ने हमको जगह देना चाहिए। कचरा ये काम इस वक्त सड़क पे हो रहा है, सड़क पे हो रहा है। उधर से सड़क पे करे तो भी बोलते हैं कि तुम गंदा करते, इधर कचरा करते। तो हमारा मतलब क्या है कि तुम हमको जगह दो। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। दोस्तों, आज हम लोग काम करने के लिए अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं, बिना काम करने की जगह के क्या हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे? तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो लोग कचरे के साथ काम कर रहे हैं उन्हें काम करने की जगह की जरूरत नहीं है? देश के एक शहर ने इस जरूरत को पहचाना है, बैंगलोर। बैंगलोर में लगभग 80 वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खुल चुके हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सरू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपके साथ साथ हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कचरे के साथ काम करता है। आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और आप सबको हम सबका सलाम। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शहर की कहानी दिखाता हूं जिसने 7 दिन में अपनी काया पलट दी। अक्टूबर 2012 में आंध्र प्रदेश के वरंगल शहर में हुई एक प्रतियोगिता। डांस की नहीं, गाने की नहीं, खेल की भी नहीं, ये प्रतियोगिता थी कचरे से छुटकारा पाने की। क्लीन सिटी चैंपियनशिप यानी स्वच्छ शहर प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता की बागडोर संभाली युवा IAS ऑफिसर श्री विवेक यादव ने, जो वरंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अलग अलग टीम्स ने अपने अपने इलाके की सफाई की जिम्मेदारी उठाई। सारे शहर को इस अभियान से जोड़ा गया। स्कूल के बच्चों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किए जाने पर इनाम दिया जाना था। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे और पेरेंट्स देते समय कहते थे कि इसकी वजह से मुझे सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही विवेक जी ने कचरे की व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्यूटराइज भी कर दिया। कचरा कहां पड़ा है, उसे किस वक्त कैसे उठाया जा रहा है, कैसे उसका निदान हो रहा है, इसे रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। एक एक ग्राम कचरा मापा जाता है, उसे ठीक तरह से रिसाइकिल, कंपोस्ट या बायोगैस के काम में लाया जाता है। इससे म्युनिसिपैलिटी की आमदनी भी बढ़ी है। प्रशासन की इच्छा, सफाई कर्मियों की मेहनत और जनता के सहयोग से वरंगल आज शायद देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ना सड़कों पर कूड़ा है और ना कूड़ेदान। I feel proud to be a citizen of a Warangal city. This area is very clean now. I feel very proud and good. आंध्र प्रदेश की अनेक म्युनिसिपैलिटियों में हो रहे इन बेहतरीन कामों के पीछे प्रेरणा स्रोत रहे हैं डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन श्री जनार्दन रेड्डी। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश की 182 म्युनिसिपैलिटीज के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ हैं श्री विवेक यादव, जो वारंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपने इस किस्म की पहल की और सफलता भी पा रहे हैं। आपकी सफलता का राज क्या है? Solid waste management issues, they are not attracting the attention of the people, including the municipal commissioner. Right. And nowhere in the country municipal commissioners regularly visit this. To make them regularly visit, I felt कि whenever in future, whenever I should inspect the municipalities, I will not conduct the meetings in the municipal office, but rather I would conduct meetings in the dumping yard. And शर्त ये है कि कोई रुमाल नाक बंद नहीं करना, रुमाल लेके डंप यार्ड पे। डंप यार्ड पे, डंप यार्ड सारी मीटिंग्स आपने डंप यार्ड पे स्टार्ट कर दी? डंप यार्ड पे स्टार्ट कर दी। विवेक जी, अक्सर लोग कहते हैं कि छोटे शहरों में ये मुमकिन है साफ सफाई, बड़े शहरों में ये करना बहुत मुश्किल है। आप इस बात से सहमत हैं? आपके क्या विचार हैं? एक्चुअली वारंगल कोई छोटा शहर नहीं है, ऑलमोस्ट 7 लाख उसकी पॉपुलेशन है, और मेरा ये मानना है कि कोई बड़ी सिटी भी है, मान लीजिए 70 लाख की पॉपुलेशन भी है,
अगर उसमें 7 वारंगल क्रिएट कर दिए जाएं तो वही that चीज़ can हो be रही है। replicated. दोस्तों ये दो ऐसे सरकारी अफसर हैं जो अपनी जगह पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। Chicken's major food is worms and beetles, small. Just they pick everything, convert it to beautiful eggs very next day morning. Those who see like this, oh, this is a worm, sir. The very next day morning, they're eating the omelette in their cabin. छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान आम के आम गुठलियों के दाम छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा सत्यमेव जयते। गाय, मुर्गियां, मेढक, मछलियां, बतखे और केचुए, ये सब प्राणी वेल्लोर के श्रीनिवासन चंद्रशेखरन के साथी हैं और कचरे से निपटने के उनके काम में कार्यकर्ताओं की भूमिका निभाते हैं। श्रीनिवासन द्वारा बनाए गए वेल्लोर मॉडल में 24 घंटे ये प्राणी खुशी से काम करते हैं। सबका अपना अपना काम भी तय है। कोई नाइट ड्यूटी पे रहता है तो कोई डे ड्यूटी पर। शिफ्ट बदलते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह होते ही बतखें और मुर्गियां अपने काम पर लग जाते हैं और रात के वक्त मेंढक और केंचुए। कुल मिला के सब गार्बेज को गोल्ड बनाने के काम में लगे हैं, यानी कचरे को जैसे सोने में तब्दील कर रहे हैं। श्रीनिवासन जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। Actually, they are the specialized for that. No other person can match to them. That's the reason of, we are using them. वो कैसे? We all people know about the cow. We take the milk from the cow. After 4-5 birth, then the cow stops birth. After that, people think it's a waste again because there is no milk. So that is waste. This garbage is another waste. Minus into minus always plus. So match both these people together. And every 4 hours we collect in the bulk generators like vegetable market, all these areas, fresh fruit mandis. So there is a time frame was given by the nature for everything. Before that get destroyed, if you handle it, it is not a waste. It is called raw material. It's called a resource. So the dry cows will be appointed in our project site. For every 35 kilogram of vegetable waste, 1 cattle will be appointed for this job. Its job is to eat the vegetable waste, fresh vegetables, convert into dung and just sleep inside the shed. It's a retirement stage. Within 8 hours time, it will convert the entire volume reduction in 1/4. And also the entire waste, whatever you say kachra, it's converted into cow dung. Once the dung comes out, dung has the value of methane. So what we do is immediately we put it to the biodigester, that is biogas plant. Finally, 99% methane-free cow dung slurry will come out. Immediately we can shift to the earthworms. It will be eaten by them and just it comes out through the excreta, and that is the material. 100% came from their stomach. That's called vermicast, the world's best manure. दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। It's called black gold. Droppings of the earthworms. It can be directly shifted into the land. Otherwise, it will take 45 days minimum to get decomposed through the bacterial process. So now, for example, I'm telling you, Monday morning, mom is just chopping the vegetable. Monday morning, 6 o'clock. 9 o'clock, our garbage vehicle comes and collect it. 10:30, we fed to cattle. 6 o'clock, we are getting the cow dung ready. Put into the biodigester, the cow dung slurry will come out. Immediately, we shift it to the earthworms. Very next day evening or very next day morning, that is less than 72 hours, we have taken the black gold, which is the very fastest process in the world. There is no machine can do this process without any external energy. Amazing. We got the cell phone without charge, totally useless. Technology fails. Correct. But cow, it eats everything, convert it into energy and giving the energy to us without recharging the cow every day. और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? There will be some cattle non-eatable item, like maybe rotten item will come. So we put in the compost bed. So in the compost bed, the maggots will come out. Maggots मतलब वो छोटे-छोटे कीड़े? Small worms. Chicken's major food is worms and beetles, small. Just they pick everything, convert it to beautiful eggs very next day morning. Those who see like this, oh, this is a worm, sir. The very next day morning, they're eating the omelette in their cabin. No technology can do this. कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। No machine in the world. If you put all the worms into the machine, then no machine will give the eggs. बिल्कुल ठीक। But the chicken role also limited because each and every process there is a positive and negative. For the chicken is negative is it never work in the night time. Even if you keep the chicken in the daytime closed and keep it out in the night time, it never work. तो रात को कौन काम करता है? For that we appoint again the frogs.
Frogs work only in the night shift. So the night shift and day shift has been involved by the nature again. They balance each other without salary, without forming the union, without asking for bonus, without creating any strike. They do the work. सही है, सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? Duck's favorite food is fish. But the same municipal corporation or municipality, the fish market is stinky. For them, fish is a problem. Here, the duck need the fish. So every 3 hours, if you pick the fish, just distribute to the ducks, they will finish it fast. Which takes 120 days to compost. It will finish within 15 minutes to 20 minutes, and the whole thing will be contained with beautiful eggs. Normally, the ducks will lay only 8 to 10 eggs per month because of feeding all this fish and other non-vegetarian waste regularly, especially fish. And we are getting 24 eggs per month. Oh! And if I have 20 ducks, then multiplied by? Yeah, we have 11 into 1. 11 female duck and 1 male duck. Why 11 female and 1 male? We need more eggs. 1 duck is enough to make it. तो ये जानवर आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। They are the people doing excellent work and giving the finest result in this. तो इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? Yeah, right now I'm working with Coimbatore, Coimbatore DRDA, District Rural Development Agency. But, we are handling with 10 village panchayats together as a block. It's equal to 1 municipality. एक गांव में तो मैं समझ सकता हूं कि ये हो सकता है, क्योंकि वहां पर छोटे पैमाने पे करना है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे करना है, जैसे किसी शहर में करना है, आपका जो तरीका ये मुमकिन है? Actually, for the municipal corporations, the space is very, very less in the city, inside the city. So we need not to carry this material 100 kilometers away from this town and process it. It can be processed in the own city, its own town, or in the same ward. That's why it's called decentralized method. If it is decentralized, it's beautiful. People think like a tonnage. Why you should think like a tonnage? If I give you a big jackfruit, such a big jackfruit, you cannot eat that. Yeah, just make it into pieces. Then each and every person can handle it. So every 2 kilometer radius, we have to have the SLRM center. SLRM center क्या होता है? Solid and Liquid Resource Management Center. तो हर 2 किलोमीटर पे ये सेंटर होना चाहिए। Yeah, I already told you, decentralized way of waste management is a successful story. Decentralized way of collecting is another issue. For example, saloon generate only 6 types of garbage. वो क्या? One is ladies' hair, gents' hair, blade, paper with cream after shave, then the cosmetic items, inorganic materials, some organic materials like food and some flowers, other things. So we don't want this to be mixed with regular garbage in a regular garbage truck. So one vehicle will be sent only to the saloon. For example, if there in Mumbai we got some 2,000 saloons. एक गाड़ी सब जगह घूम के ले लेगी। One vehicle means multiple vehicle. हाँ, अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग only for saloon. Yes, it will be segregated. It can be sold in the end of the day. The highest, the valuable garbage in this world right now is ladies' hair. 2,500 rupees per kg. वाह वाह। तो दिन भर का जो कचरा है, दिन खत्म होते होते वो इस्तेमाल भी हो जाएगा। If you collect separately. तो राज ये है, तरकीब ये है कि शुरुआत से ही मिक्स मत करो। Yes. अलग-अलग इकट्ठा करो और अलग-अलग ही लेकर जाओ। तो आपके पास इसका पूरा प्लान है, मास्टर प्लान है? Yes. वाओ वाओ। तो मुझे बताइए कि ये जो आपका मॉडल है, इसमें खर्चा कितना आता है? See, this is totally self-sustainable model. Based on my field experience, I'm telling you, in municipal corporations, minimum we can recover 3 rupees from people's garbage. मतलब आप अगर मेरा कचरा लेंगे तो आप मुझे 3 रुपए देंगे? I will convert into 3 rupees. 3 रुपए में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। And without any garbage collection fees. तो मुझे बताइए कि अगर मुंबई जैसे शहर की जिम्मेदारी आपको दी जाए कि इसको आप साफ कर दीजिए, तो आपको कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा आपको? Minimum 18 months. मतलब 1.5 साल। तो मतलब 1.5 साल में आप मुंबई की काया पलट कर सकते हैं? Yes, it is possible. वाह। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत ही कमाल के सुझाव आपने दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्लास्टिक आजकल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो मनुष्य ने बनाई तो है, लेकिन उसका खात्मा नहीं हो सकता, जो धरती में जज्ब नहीं हो सकती, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और शायद ये हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर प्लास्टिक का क्या किया जाए। एक इंसान है जिसके पास इसका जवाब है। मदुरई के त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वासुदेवन ने कचरे में प्लास्टिक की समस्या से निपटने का एक बेहतरीन उपाय खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया इजाद की है जिससे प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने के काम में हो सकता है।
इस पद्धति से बनाई गई सड़कों की उम्र आम तरीके से बनाई गई सड़कों से कहीं अधिक होती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से पत्थर और तारकोल का जोड़ मजबूत हो जाता है और बारिश के मौसम में भी पानी की वजह से सड़कों पर गड्ढे पैदा नहीं होते। For the past 10 years, no crack developed, no potholes were made. So for 10 years, there is no maintenance expenditure. It's a great saving for the country also. कई विदेशी कंपनियों की लाखों डॉलर की पेशकश ठुकराकर प्रोफेसर वासुदेवन ने इसका कॉपीराइट अपने कॉलेज के नाम लिखवा दिया है। I am giving to my country, and that too I am giving freely to my country. The patent in the name of a college, the technology in the name of country only. यदि देश भर की कोई भी म्युनिसिपैलिटी इस तकनीक का इस्तेमाल करके सड़क बनाना चाहती है तो वो इसे मुफ्त में पा सकती है। Don't put the plastic on the road, but put the road using plastic. संतरों के लिए अपनी शान आम के आम गुठलियों के दाम छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। सत्यमेव जयते। अलमित्रा पटेल एक योद्धा की तरह कचरे के सही प्रबंधन के लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रही हैं। देश की करीब 200 म्युनिसिपैलिटियों के साथ साथ कचरे के सही प्रबंधन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दुनिया के 20 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा था कि सन 1996 में उनकी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई PIL के जरिए देश को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 के नियम मिले। अलमित्रा जी अब भी एक स्वच्छ भारत का सपना साकार करने में दिन रात लगी हुई हैं। जीवन के 80वें वसंत की कगार पर खड़ी इस सफाई योद्धा को हमारा सलाम। अलमित्रा जी, इस क्षेत्र में हम जितना भी आगे बढ़े हैं उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। आपका इस देश को क्या संदेश है? What is your message to the nation? When we made a policy for India, we went back to our Vedic roots, where from Vedic times, no food waste from any kitchen was considered a waste. It was converted into compost, it went back to the land, made our land so fertile. If we want to go back to Ram Rajya, we just need to not put any plastic or anything else in our food waste. If we can return that food waste to our farmers, it will come back to us in healthier, less expensive food. So we benefit ourselves. बहुत खूब। दोस्तों, बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज ये बहाना देती हैं कि लोग कचरा अलग अलग नहीं रखते, इसलिए हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और लोगों का कहना यह है कि हम अलग अलग रखें भी तो क्या फायदा, म्युनिसिपैलिटीज हमारे कचरे को मिलाकर ले जाती हैं। मेरा यह कहना है कि म्युनिसिपैलिटीज अपना काम करें या ना करें, हमें अपना काम करना है। तभी हम हक से म्युनिसिपैलिटीज पे दबाव बना पाएंगे, उनसे ये मांग कर पाएंगे कि वो अपना काम ठीक से करें। आज हमने आपको जितने भी सुझाव दिखाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज उनको अपनाएं, तो चाहे वो बायोगैस का सुझाव हो, कंपोस्टिंग का सुझाव हो या वेल्लोर श्रीनिवासन जी का तरीका, इन सब में शुरुआत हमसे होती है, हर एक हिंदुस्तानी से होती है। जैसा अलमित्रा जी ने बताया कि अगर गीले और सूखे कचरे को शुरू से ही अलग अलग रखें, उसको मिक्स ना करें, मिलाएं ना, तभी ये सारी चीजें मुमकिन है। ये 2 फुट का फासला हमारे देश को बदल सकता है। तो आज का हमारा सवाल है, क्या आप आज से ये कसम खाते हैं कि आप गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जमा करेंगे और अपने देश की खूबसूरती में, उसकी शान और शौकत में, उसके गौरव में 4 चांद लगा देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बदलाव के लिए वोट कीजिए और हमारे वोट फॉर चेंज कैंपेन का हिस्सा बनिए। अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करके इस नंबर पर SMS भेजिए 5782703। इस SMS को भेजने का खर्च 5 रुपए है। आप चाहें तो हमारे इस सवाल को समर्थन मिस्ड कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर है 1800-103-2303। आपके SMS के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद, वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, स्त्री मुक्ति संगठना। एक और संस्था जिसको हमने इस बार सहयोग के लिए चुना है वो है कष्टकरी पंचायत, जिसके साथ स्वच्छ के लोग जुड़े हुए हैं। कष्टकरी पंचायत और स्त्री मुक्ति संगठना, ये
Okay, everyone. So actually, the rest of the part is not relevant, so I have stopped the video. So thing is, now that we have come to an end of this video, or rather an episode of Satyam Vijayate, so you have got a bit of perspective about how people are fighting to uh, minimize pollution and clean their neighborhood in their own ways. Okay, some of them are very innovative and cost effective as well, and some of those are actually ideas have come up uh, based on the situations they were facing and the kind of resources available to them. They have also used that. So now for the rest of the time, that is for around 10-15 minutes, I would like to discuss with you people. You can give me your opinions about these ideas if you have any. You can use the chat box also. And but other than that, if you have anything of such type going on around your neighborhood, you can also share that with us. It's basically discussion session. Any comments, any viewpoints you would like to share, you can go ahead and ask me. You can unmute yourself or you can text me on the chat box. Sir, I want to tell something. Yes, tell me. What's your name? Sir, my name is Kathit and I am from Mehsana. So at my home, we used to collect the waste at my home only, not in the whole society. Yeah. We collect the waste, means wet waste, not the dry waste. And we make the compost of it in our terrace. Okay. So like mixing it with the sand, mixing it with the soil, and we use it in our terrace farming. For terrace farming. So you collect it all on the terrace and Like that remaining tea living leaves at rural area, or is it within the city? in the urban area only. Urban area. So you don't have much land. No. On the, I mean, you don't have much open land, right? No, sir, not a open, not a single part. You know, sir, we have parking yard and not and the backward yard also. There is also a society. And still, instead of depending on the municipal waste collectors, you found a way to use it to make manure by composting. Yes, This is a nice thing. So actually, now that you have done, you know that it's not a very expensive process or it's a very cumbersome process. If you wish, you can do it and in a very clean way. It's actually possible to be done. I think, sir, it's zero. Its price is, I think, not anything. Yeah, there should not be any price Get the because soil from anywhere. yeah, understood. Right, correct. So, okay, I have got a response from Shreya Jani. It's like there are hundreds of ways to get rid of waste in good recyclable ways, but due to corrupt people, we are unable to do. Yeah, many a times, many households are not able to do it, or rather, they are not doing it, and then we depend on the municipal corporations. But the thing is, you know, the municipal corporations collect the waste and dump it somewhere else. They are not actually processing it. So in the name of cleaning your neighborhood, they are polluting some other place of the same city. Your city, the net result is that your city is not getting clean. Only just a part of the city gets cleaned and the other part keeps getting polluted. So it's not at all a solution. Unless your city has a proper solid waste management system, unless your city has a proper sewage treatment plant, then if you find your neighborhood to be clean, it means that some other neighborhood is getting polluted. Okay. So we can do our bit by doing compost farming or in many other ways. Say, for example, I'm sure you've heard about this also. Many a times people use the bathroom effluent. That means when you take a bath, the water that comes out of it, it's used as a flush on the commode. Okay. So that also I saw a small video. It was, I don't think it will be very effective, but at least it's a start. So the basin, uh,
outlet is going directly into the flush. Okay, so and it gets collected over there, and whenever you flush it, uh, it actually saves water. So you are in one way you can say that you are saving water, but in another way you can say that you are creating less amount of water effluent from your house. Okay, so the quantity is being reduced. Now you cannot do much with this water. You have to throw it away. If it is solid waste or wet waste, organic waste, then you can do compost farming. But can any one of you give me any idea what can you do with the water Sir, that comes out? sir, I have an idea about the water that coming from when we use when जब हम सर वो मोटर चालू करते हैं ना, हाँ, तो सब जो एक्स्ट्रा पानी जो मतलब बाहर आता है तब हमें मतलब पता करने के लिए कि टंकी फुल हो गई है, तो सर हमने हमारे घर में वो जो पार्ट होता है ना जो इतना एक्सेस वाटर वो मतलब बाहर नहीं जाने देते, मतलब उसको थ्रो आउट नहीं होने देते। उसको हमने Where एक does it पाइप go then? एक्स्ट्रा पाइप लगा के हमारे जो मतलब बाहर का किचन एरिया होता है ना, वहाँ एक दो बकेट रखी होती है, वहाँ पे आता है सारा पानी कलेक्ट होता है। Okay. उससे मतलब समय पता भी चल जाता है कि वो फुल हो गया टैंक, तो हम बंद भी कर देते हैं स्विच और पानी वेस्ट भी नहीं होता है। Okay, but finally that water goes somewhere. कहीं तो जाता है। मतलब सब उसको हम बाद में यूज कर लेते हैं। नहीं, तुम वो तो वाटर बाथरूम से निकला हुआ जो वेस्ट वाटर बाथरूम का नहाने नहीं के बाद। सर, बाथरूम का नहीं। जो हम मतलब एक फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर टंकी में पानी भेजते हैं ना। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड दैट यू कैन यूज डेफिनेटली। उससे पता भी चल जाता है कि तुम्हारे ऊपर का टंकी भर गया है। दैट्स भर एब्सोल्युटली गया करेक्ट। बट और सब इफ इट मतलब इज उसको वेस्ट वाटर, if it वेस्ट comes वाटर out of the करना kitchen, नहीं। or if it comes out of the bathroom, then it's actually difficult to find a way to recycle it or reuse it in our own household. That is actually difficult to do. इसलिए हम लोग ड्रेन्स के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो तो ये सारे पानी जाके कहीं कलेक्ट हो और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट हो ताकि उस पानी को साफ किया जा सके। देखो, अगर पॉपुलेशन कम होता तो पानी डायरेक्टली नदियों पे छोड़ोगे, then the river itself has a cleaning mechanism and it would have cleaned the water. But since population density is very high in urban area, so if you leave that out directly to the river, then the river does not have that much capacity to clean the water. Okay, so we are left with no other option but to make a sewage treatment plant for each and every city. That is not available. So any idea that you may come up with to clean the water, then feel free to share it with me also. Can you do anything from your end, from a domestic? वाटर से कंपोस्ट तो नहीं होगा, मतलब जितना पानी जनरेट होगा उतना तुम यूज नहीं कर सकते हो। किचन वाटर कैन बी यूज्ड, बट बाथरूम वाटर उस पे केमिकल्स रहेंगे, यू कैनॉट यूज इट। Plus it will be very smelly if you are using yes, there is one thing obviously. I hope you know what is a septic tank. Now many of the urban area do not have septic tank because septic tank बनाने के लिए मिट्टी के साथ connection होना है, and if you don't have that, you have to let all the things to flush out into the drains only. There is no other option. But if you have a septic tank, then you can put all the water into the septic tank. That is a nice way to solve this water pollution. Okay, that way you won't generate any kind of water pollution. It will all go into the septic tank. Slowly it will get absorbed into the uh, soil. But one other thing also, when you are using soaps and detergents, that is actually harmful. Even if the soil absorbs it, and if you don't see any apparent pollution, but there is deterioration of the soil structure, it will be less and less fertile with time. Okay, so that issue still remains. So there is no alternate to a sewage treatment plant. Any other opinions?
मतलब उस एक ओपिनियन है सर, वो जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, मतलब कोई भी सॉलिड मटेरियल एकदम, जिसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सब वैसे है ना, उसके सब है ना, अभी वो कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब, मतलब कोई ऑनलाइन वेबसाइट मैंने देखी थी, तो वो लोग है ना सब, वो जो सॉलिड होता है उसको एक अलग बाउल जैसे शेप में या कोई भी शेप में है ना कन्वर्ट करते हैं, और उसको बाद में हैंगिंग पॉट की तरह यूज करते हैं, वैसे मतलब पॉट के डिजाइन और वो सब बेचते हैं सर। जो इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होंगे यस सर। उनको मेल्ट करके उनको वेरियस शेप्स पे कन्वर्ट करते हैं, राइट? दैट इज एक्चुअली सब वो उनको फ्री में मिल जाता है और फिर हाँ उसको वो अलग प्रोसेस करके बेचते हैं। हाँ, राइट। ये सब भी यूजुअली प्लास्टिक्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक्स यूज होती है, क्योंकि प्लास्टिक्स को इजीली मोल्ड किया जा सकता है व्हेन यू हीट देम। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको रीयूज भी किया जा सकता है इन ए मे बी इन ए डिफरेंट। तुम लोग स्विगी से जब ऑर्डर करते हो तो जो पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स काफ़ी टाइम काफ़ी स्टर्डी होता है, मतलब सिंगल यूज पैकेट्स नहीं होते हैं, सो यू कैन फाइंड वेज टू यूज दोज प्लास्टिक्स ऑल्सो। तो ये अपने सोच के ऊपर होता है, जो जितना इन पे ध्यान देगा उसको उतने सॉल्यूशंस अपने आप आएंगे। All those solutions does not have to be a revolutionary solution, but at your household level, you can always come up with solutions. Instead of taking packets for market, you can take those packets also, which come with other commodities that you buy. इस तरह के सोच मतलब अपने लाइफस्टाइल पे होनी चाहिए। ये सब सोच बहुत बड़ी सोच नहीं है, बट every single piece of work that you do in the with the objective of reusing those non-biodegradable objects, you are actually helping save the environment. तो इसे सोच रखने से अपने लाइफस्टाइल पे आ जाती है, एंड देन इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। अदरवाइज ऐसे ही सोच के करने लगोगे तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। लोग बोलते हैं दिस इज नॉट ए वेरी कंफर्टेबल सॉल्यूशन, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल फाइंड इट कंफर्ट एंड यू विल फाइंड द बेनिफिट आल्सो, है कि नहीं? वेल, एनी अदर ओपिनियंस, एनीवन? श्रेय और बस 2 स्टूडेंट से ही रेस्पॉन्स आ रही है, बाकी लोग बताओ। Okay, then you can exit the meeting now. We will start with a new tutorial in the next class, that is next week. So that will be all for today. You can exit the meeting. Bye then.